वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज मैं कुर्ती देव 10 फ़ॉन्ट के बारे में बता रहा हूँ। इसमें कुछ टेक्निकल इशू आता है, उसी के बारे में मैं आज बात करूँगा और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मेरा कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको थंबनेल दिखता होगा जिसमें लिखा हुआ रहता है केवल 6 क्लास में 100% सिखाने की गारंटी। जैसा कि बिहार एसएससी, स्टेनो, बीपीएससी ऑफिस में जो ऑपरेटर की बहाली होती है उसमें, जेपीएससी, यूपीपीएससी, डीआरडीओ, सिविल कोर्ट, बिहार पुलिस एएसआई, स्टेनो, बीपीएसएससी, ये संबंधित जितने भी टाइपिंग के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है सारी एजेंसियां, अगर उन्होंने हिंदी का टाइपिंग लेना है तो वो कुर्ती देव 10 फ़ॉन्ट पर ही लेते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब कुर्ती देव 10 से मिलता जुलता फ़ॉन्ट जो है रेमिंगटन गेल, जो कि मंगल का एक फ़ॉन्ट है, उसे भी बहुत जगह अपडेट किया जा रहा है। वो लोग इस प्रकार के फ़ॉन्ट अप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि बेल्ट्रॉन की एग्ज़ाम 2019 से पहले वाले जितनी भी वैकेंसीज थी उसमें उन्होंने कुर्ती देव 10 पे फ़ॉन्ट पे टाइपिंग लिया था। चलिए आप लोगों के सामने एक कीबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो जब एमएस वर्ड पे हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा वाले बटन को यूज करते हैं, तो अगर आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो उस समय सिंपली अगर इस बटन को प्रेस करते हैं तो हम लोगों का बनता था तालव्य स्व, यानी कि आधा तालव्य स्व। लेकिन जब आप एमएस वर्ड में इसे टाइप करेंगे तो ये बन जाएगा आधा मूर्धन्य स्व। तो ये सारे टेक्निकल इशू है। और जैसे ही कोई वर्ड आप टाइप करते हो, मान लिया जाए कि आपने वर्ड टाइप किया आम, और जैसे ही आप स्पेस या इंटर प्रेस करते हैं तो वो हो जाता है टाम। तो ये सब क्यों होता है? आप पेपर पढ़ते समय भी कुछ गलतियां देखते होंगे। तो ये गलतियां कैसे होती है, अगर होती है तो इस गलती को कैसे सुधारेंगे, इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ एमएस वर्ड पे, जहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि गलतियाँ कहाँ होती है और उसे सुधारा कैसे जाता है। जब आप एमएस वर्ड पे कोई फाइल बनाएंगे या किसी को मेल करेंगे तो वो इंग्लिश में चेंज हो जाता है। अगर उसे डाउनलोड करेंगे तो उसे कुछ अजीब टाइप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर जिसे भेजे हैं, अगर उसके सिस्टम में कुर्ती देव 10 का फ़ॉन्ट इंस्टॉल है तो वो कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसे फ़ॉन्ट सिलेक्ट करके उसे चेंज कर देंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एमएस वर्ड पे। हम लोग एमएस वर्ड के पेज पे आ गए हैं। जब हम लोग एमएस वर्ड के पेज पे आ जाएंगे तो सबसे पहला करना है क्या, हम लोगों को फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करना है। फ़ॉन्ट का सिलेक्शन करेंगे हम लोग यहाँ पे होम मेनू के अंतर्गत, देखिए फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर यहाँ से फ़ॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया, देखिए कुर्ती देव 10 आ गया। अब इसकी साइज में बड़ा कर लेता हूँ। चलिए मैं ये साइज बड़ा कर लिया। अब जैसे ही मान लिया जाए मैं टाइप करता हूँ आम, है ना, आम टाइप किया, एक स्पेस मारा, देखिए ये क्या हो गया, टाम हो गया। चलिए फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब जैसा कि मैं टाइप करता हूँ मोहन, मोहन किया, इंटर मारा, तो देखिए यहाँ पे मेहन हो गया है। तो ये इशू क्यों आता है इसी के रिगार्डिंग मैं बात करूंगा। और जैसे ही सिंगल इन्वर्टेड कोमा से मैंने बताया था कि एमएस वर्ड में आधा तालव्य स्व आता है, लेकिन वर्ड में टाइप करेंगे तो ये आता है आधा मूर्धन्य स्व। तो इसे आप कंट्रोल जेड करके भी ठीक कर सकते हैं। जैसा कि ये टेक्निकल इशू को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में बात करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये होता क्यों है। चलिए सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, इसके बाद देखिए मैं इसे एरियल फॉन्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे वी कैपिटल हो गया, ई कैपिटल हो गया। जब हम लोग जनरली कोई भी वर्ड टाइप करते हैं उस वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है तो कंप्यूटर उसे ऑटो करेक्ट कर देता है। यानी कि जब उसे ऑटो करेक्ट करता है तो वी तो शिफ्ट के साथ दबाएंगे तब कैपिटल होगा। तो इसलिए ऑ के बटन में देखिए क्या था, ट था। जब ऑ के बटन में ट था तो इसलिए यहाँ पे ऐसा इशू आ गया। तो चलिए मैं एक बार आपको कीबोर्ड भी दिखा देता हूँ, आपको थोड़ी अच्छी से समझ में आने लगेगी।
जैसा कि हम लोग देखिए कीबोर्ड वाले पेज पे आ चुके हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे थे ये V से होता है ओ, लेकिन जब शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो V कैपिटल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया टो। ठीक है, अब यहाँ पे म दबाते हैं ई से, लेकिन जैसे ही ई कैपिटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा म हो जाएगा। इस कारण ये इशू आता है। और टेक्निकल इशू यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बिना शिफ्ट के प्रेस करेंगे तो होना चाहिए आधा तालव्य स, लेकिन जब MS वर्ड में हम लोग प्रेस करते हैं इन्वर्टेड कोमा वाले बटन को तो वहां हो जाता है आधा मूर्धन्य स। ये सब टेक्निकल इशू आती है। आप जो भी वर्ड पहला टाइप करेंगे, यानी कि पहला कोई भी वर्ड आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए कि आपने पहला लेटर लिखा जल, इसके बाद स्पेस या इंटर दबाएंगे तो ये जो आधा हो जाएगा। ये इसलिए आधा हो जाता है क्योंकि वो वर्ड वहां पे क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। जब वर्ड कैपिटल हो जाएगा तो यानी कि शिफ्ट का यूज हो गया। जब शिफ्ट का यूज होगा तो नीचे वाले जितने भी फॉन्ट है ये सारे शिफ्ट के यूज करने पे आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आम का टर्म हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इस समस्या से छुटकारा कैसे प्राप्त करें हम लोग। तो चलिए हम लोग MS वर्ड वाले पेज पे चलते हैं। हम लोग MS वर्ड वाले पेज पे आ चुके हैं। इस समस्या से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और इसे डिलीट कर लिया। तो हम लोग फॉन्ट को अपना सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग इसे टाइप कर रहे हैं, तो ये टेक्निकल इशू अभी भी आ रहा है। तो इसे हम लोग सही कैसे करेंगे, मान लिया जाए मैंने लिखा एक, है ना, इंटर दबाया तो यहाँ पे देखिए ये एक लिखा गया क्योंकि ये मात्रा को ऐड कर लिया। ये इशू से हम लोग निकलेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे इस आइकॉन पे, इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए वर्ड ऑप्शन है ना, यहाँ पे वर्ड ऑप्शन, तो हम लोग इसे वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वर्ड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर आप लोग इस चीज को नहीं अच्छे से समझते हैं तो इसे बार बार देखिए, उसके बाद समझिए, इसके बाद आप लोग इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये MS वर्ड की समझ लीजिए आप एकदम कंप्लीट सेटिंग है। अगर आप यहाँ कुछ उल्टा सीधा करते हैं तो दिक्कतें हो सकती है। तो हम लोग चलिए फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे MS वर्ड वाले आइकॉन पे, इसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे वर्ड ऑप्शन पे। वर्ड ऑप्शन पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे प्रूफिंग के अंदर। प्रूफिंग पे जब क्लिक करेंगे तो हम लोगों के सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो गया। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जितने भी बॉक्स चेक ऑन किए हुए हैं, सही का निशान लगा हुआ, ये सभी को हम लोग क्या करेंगे, चेक ऑफ कर देंगे। जैसे हम लोग इसे चेक ऑफ किए, देखिए ये ऑटो करेक्ट वाला हुआ। तो इसमें और भी है, मैथ ऑटो करेक्ट, ऑटो फार्मूला एज यू टाइप, स्मार्ट टैग, ऑटो फॉर्मेट। तो हम लोग सभी का ये जो टिक आउट है इसे हटा देंगे। चलिए मैं इसे बारी बारी से सभी का टिक आउट हटा दे रहा हूँ। अब स्मार्ट टैग पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, सबका हटा दिया। फिर यहाँ ऑटो फॉर्मेट पे गया तो यहाँ भी इसका हम लोग सारा टिक आउट को बारी बारी से हटा देंगे। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ओके करेंगे। जब हम लोग ऐसा कर लेंगे तब इसके बाद हम लोग एज प्रॉपरली टाइप करेंगे, किसी भी प्रकार की टेक्निकल इशू नहीं आएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसे टाइप कर सकते हैं। जैसा कि अब आप लोगों के सामने दिख रहा होगा ये समस्या सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में मेरा मेन उद्देश्य था कि आप लोग कैसे इस प्रॉब्लम से निपट सकते हैं, इसके बारे में आप लोग भी जान लीजिए। जैसा कि मैंने अब वहाँ पे प्रूफिंग ब्लॉक के अंतर्गत ऑटो करेक्ट ऑप्शन को हटा दिया है, तो अब हम लोग इंग्लिश में अगर टाइप करेंगे तो इंग्लिश में भी ऑटो करेक्ट नहीं होगा। अगर सिर्फ हिंदी में आप लोगों को काम करना है तो आप लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसा कि अब देखिए यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन अगर रहता किया हुआ तो यहाँ पे ए क्या हो जाता, कैपिटल हो जाता। तो अगर आप लोग फिर इंग्लिश में काम करते हैं और इंग्लिश में आप सुधारना चाहते हैं, कोई गलती ऑटो करेक्ट कर दे अपने से सिस्टम,
तो आपको फिर से हम लोग जाएंगे वर्ड ऑप्शन के अंदर। वर्ड ऑप्शन के बाद प्रूफिंग ब्लॉक, फिर यहाँ पे जाएंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे, फिर सारे को हम लोग यहाँ से चेक ऑन कर देंगे। लेकिन आपको हिंदी टाइपिंग करते समय अगर समस्या आए तो ये सारे को आप लोगों को ऑफ करके रखना है, और आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे ध्यान से इस प्रकार चेक ऑन कर लेंगे, ताकि फिर किसी भी तरह की समस्या आप लोगों के सामने नहीं आए। क्योंकि अगर आप लोग इसे एज इट इज छोड़ देंगे तो ये सिर्फ हिंदी में टाइपिंग करने वाले ऐसा करते हैं। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग करना रहता है तो आप इसे इस प्रकार से फिर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे, सारे को एक एक बार चेक कर लेंगे, सारे प्रॉपरली क्लिक हो चुके हैं तो हम लोग फिर यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब देखिए मैं इसे APPLE टाइप किया, इंटर मारा, देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। तो इस प्रकार आप अपनी समस्या से निपट सकते हैं और अपने टाइपिंग को अच्छे से कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।